हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और इसे सुनकर सच में मैं भी डर गया। मुझे नहीं पता था कुछ इस तरह की तंत्र विद्या का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये कहानी बिल्कुल यूनिक और बहुत ही डरावनी है जिसे सुनकर आपको भी डर लगेगा। ये कहानी मध्य प्रदेश से भेजी है रघुबीर जी ने। रघुबीर जी वहाँ पर एक किसान हैं और उन्होंने अभी अभी एक नया खेत खरीदा है, जबकि पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी। उन्होंने जो भी पैसे बचा रखे थे उसी से उस खेत को खरीदा है। वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे और उसके बाद वो घर घर भटकते और काम मांगते। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और उन्होंने वो टूटा फूटा घर सा बनाया था। लकड़ी का वो घर था जो बारिश में ऊपर से जैसे पानी वहाँ टपका करता था। लेकिन चलो, घर तो बन गया था, वो ज़मीन भी अपनी थी और एक खेत भी खरीद लिया था। 1 साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी पहले तो परेशान रहती, लेकिन रघुबीर बार बार कहता कि ज़मीन खरीद ली है, अपनी ज़मीन। मेरे पास कभी वो ज़मीन नहीं थी, पहली बार ज़मीन खरीदी है। अब वहाँ पर फसल लगेगी, हर 6 महीने में बदल बदल कर फसल लगाएंगे। धीरे धीरे पैसे आते जाएंगे और बड़ा घर भी एक दिन बना लेंगे। उसकी पत्नी भी परेशान रहती और आसपास जितने भी अमीर घर थे वहाँ जाकर काम करती और इसी तरह वो घर का गुजारा किया करते। जो रघुबीर था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था और बहुत बलशाली भी था। वो अपने खेतों में अकेला काम किया करता, जबकि उसने बड़ा खेत खरीदा था। आसपास 2-3 लोग लगे होते, लेकिन वो अपने खेत को अकेला ही जोतता। लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी सी लालची थी। वो चाहती थी थोड़ा जल्दी पैसे आ जाएं और किसी तरह से वो अमीर हो जाएं। इसीलिए जो गांव का तांत्रिक था वो वहां पर जाती, उसे अपनी परेशानियां बताती, लेकिन तांत्रिक कुछ करता नहीं, बस कुछ अजीब सी चीज़ें दे देता जो कहता घर में रख दो, लेकिन उनसे भी कोई काम नहीं होता। उसके बाद वो समझ नहीं पा रही थी क्या करे, लेकिन फिर भी घर चले जा रहा था और रघुबीर कोई भी परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था। वो कहता हम धीरे धीरे अमीर हो जाएंगे, 5-6 साल लगेंगे, जब ज़्यादा बार फसल निकलेगी तो पैसे आ ही जाएंगे, और वैसे भी इतनी उम्र परेशानी में निकाली है, आगे भी निकाल देंगे। इसके बाद रात के समय कुछ अजीब होने लगा उनके घर के पास। रात को उसके पति तो सो जाते, लेकिन जब उसकी पत्नी वहाँ सफाई कर रही होती अपने किचन की, अपनी रसोई की, तब बाहर कोई कुंडी खड़काता और वहाँ से भाग जाता। पहले दिन इसी तरह हुआ तो उसकी पत्नी बाहर निकली। वो इधर उधर झांकने लगी। उसकी नज़र नीचे पड़ी, एक कटोरी, खाली चमकती कटोरी वहाँ पर पड़ी थी। वो देखने लगी कौन इस कटोरी को रखकर चला गया, और इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन वो स्टील की कटोरी थी और उनके पास वो मिट्टी के बर्तन थे। स्टील और पीतल के बर्तन बहुत कम थे क्योंकि उनके पास पैसे भी कम थे। तो उसकी पत्नी ने वो कटोरी उठाई, अपने घर के अंदर ले आई और रसोई में रख दी। उसे लगा कोई रख कर गया होगा जो कल मांग लेगा। अगले दिन कोई मांगने नहीं आया। उसे अच्छा लगा, चलो कोई इस कटोरी को दे गया, शायद किसी को हम पर तरस आ गया होगा, इसीलिए हमें ये कटोरी दे दी। उसके बाद अगली रात बाहर फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर गई, दरवाज़ा खोला और एक स्टील का ग्लास पड़ा था। वो फिर से इधर उधर झांकने लगी, कौन है जो इस तरह बर्तन रख कर जा रहा है। उसे नहीं पता था ये कौन हो सकता है, लेकिन वो खाली और चमकता हुआ नया बर्तन, तो उसे खुशी हुई। फिर से कोई गरीब समझकर इस तरह ग्लास रखकर चला गया है। चलो अच्छा है, बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे स्टील के बर्तन लेने के, हमारे पास वो पुराने टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन हैं, चलो इनसे थोड़ा काम तो हो जाएगा। इसी तरह तीसरे दिन एक छोटी प्लेट कोई रखकर चला गया और उसे अब शक होने लगा था, कौन है, थोड़ा पूछ कर देखते हैं। उसने आसपास के घरों में पूछना शुरू कर दिया। आसपास के जो घर थे वो भी गरीब लोग थे, तो उसे लगा ये तो रख नहीं सकते, इनके पास खुद इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद वहाँ के जो ज़मींदार थे वो उनसे पूछने लगी। कुछ घरों में पूछा और उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी उनके घर के बाहर कोई बर्तन रख कर जाता है, लेकिन उन्होंने वो बर्तन फेंक दिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे बर्तनों पर टूना टोटका किया जा सकता है।
तो वो तो फेंक देते, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। लेकिन रघुवीर की पत्नी वो सोचती कि बड़ी मुश्किल से बर्तन मिले हैं, अगर मैं फेंक दूंगी तो घर से बर्तन कम हो जाएंगे, क्या करूं मैं। वो ज़्यादा सोच नहीं रही थी और उसने बर्तन घर में ही रखे। कई लोगों ने कहा इस तरह बर्तन रखने नहीं चाहिए, फेंक दो। उसने कहा मैंने फेंक दिए और किसी को बताया नहीं। इसी तरह धीरे धीरे वो बर्तन आते गए, कभी बड़ी प्लेट तो कभी चम्मच। इसी तरह घर का सभी सामान आ गया था। उसके पास एक प्लेट, एक कटोरी, एक ग्लास, चम्मच और जो भी खाने पीने का सामान होता है ना नीचे रखने के लिए, सब सामान किसी ने रख दिया था। और उसके बाद आगे किसी ने कुछ नहीं रखा, तो उसने सोचा चलो एक पूरा बर्तन तो बन गए ना खाना देने के लिए, वो इसी में रखकर अपने पति को खाना देती। और उसका पति हैरान, ये स्टील के बर्तन कहाँ से आ गए। तो उसने कहा कि वो जो ज़मींदार है ना वो गरीब समझकर दे रहे हैं। उसने झूठ बताया। उसने ये नहीं बताया कि बाहर कोई रख कर जा रहा है, क्योंकि उसे डर था उसका पति उन्हें बाहर फेंक देगा। वो जादू टोने पर यकीन करता था, लेकिन वो लालची थी। उसे लगता कि जादू टोना नहीं कर सकते, खाली बर्तन है, कुछ नहीं था उसमें। इसी तरह हर रोज़ उसी में खाना देती। वो इंतज़ार करती कोई और आएगा और बर्तन देगा, लेकिन किसी ने और बर्तन नहीं दिए। इसके बाद धीरे धीरे उसके पति की सेहत खराब होती चली गई। पहले वो बहुत बलशाली था, खेतों में अकेले काम किया करता, लेकिन अब वो दोपहर को घर आ जाता और कहता शरीर थका हुआ है, काम नहीं हो रहा। जबकि खेतों की फसल भी सही तरह से नहीं चल रही थी, पानी नहीं दे होता था, सही तरह से जोत नहीं होता था, वहाँ कई कीटनाशक डालने होते थे वो कर नहीं सकता था और किसी और को रख नहीं सकता था। फसल भी खराब हो रही थी, सेहत भी खराब हो रही थी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता और उसके पैसे देने पड़ते। वो पैसे उनके पास नहीं थे, उधार के पैसे से इलाज करवाया जा रहा था, वो ठीक फिर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया और 20 दिन बाद उसका शरीर आधा सा रह गया था। हर कोई कहता तुम्हें हुआ क्या है, कौन सी बीमारी लग गई है जो शरीर इतना कमज़ोर हो गया है। वो नहीं जानता था क्या हुआ है उसे, इतना कमज़ोर शरीर अचानक कैसे हो गया। उसकी पत्नी जानती थी, लेकिन वो बता नहीं रही थी। वो डर रही थी उसके पति अब भी वो बर्तनों को बाहर फेंक देंगे, उन्हें लगेगा ये तो टोने टोटके वाले बर्तन हैं। इसी के साथ वो तांत्रिक की लाई हुई चीज़ों को भी फेंक देंगे। यहाँ तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसे नहीं पता था वो तांत्रिक की चीज़ों से ये टोना हुआ है या उन बर्तनों से टोना हुआ है, लेकिन वो ये जानती थी पति को पता चला सब कुछ बाहर होगा। वो अब भी बता नहीं रही थी। 3-4 दिन बाद तो उसके पति की हालत इतनी खराब, सेहत ज़्यादा खराब, वो बेड पर पड़ा उठ नहीं पा रहा था। उनके पास रस्सी का पलंग था और पूरा दिन वो उसी में पड़ा रहता। खेतों की फसल तो कब की खराब हो चुकी थी, इस बार कुछ नहीं मिलने वाला था। जो उधार लिए पैसे थे जिनसे इलाज करवाया था वो भी वापस करने थे, जबकि फसल के लिए जो बीज लिए थे वो भी उधार पर लिए थे, ताकि जब फसल उगती उनके पैसे वापस किए जाते। वो उधार भी सर पर चढ़ गया था, कैसे उतारा जाता। उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान, ये क्या हो रहा है, हम तो डूब जाएंगे। उसकी पत्नी रोज़ रोया करती लेकिन बताती नहीं। 25 दिन बाद तो हालत इतनी बुरी थी कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे और घर पर वो लोग आ रहे थे जिन्होंने उधार दिया था। वो मांग रहे थे उधार, और तब उसकी पत्नी ने रोते रोते अपने पति को बताया कि ये सब हुआ है। पहले मैं तांत्रिक के पास गई थी, अमीर होने के लिए कुछ टोटके बताए उसने। उसी के साथ रात को कोई बर्तन रख कर जाता था, ग्लास, प्लेट, ये वहीं से आए हैं, किसी अमीर ने नहीं दिए हैं। उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने कहा तुम ये सब कर रही हो, मैंने तुमसे कहा है टोने टोटके से दूर रहना चाहिए, तुम उन्हें घर में रख रही हो। कौन हो सकता है जो हमें इस तरह स्टील के बर्तन देकर जा रहा है। टोना टोटका किया ही हो सकता है। इसके बाद उसके पति से हिला नहीं जा रहा था, लेकिन वो गई तांत्रिक के पास उन बर्तनों को लेकर। वो बर्तन उसने तांत्रिक को दिखाए कि ये देखो, ये बर्तन घर में रखे हैं और मेरे पति की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई है। उस तांत्रिक ने बर्तनों को देखा और कहा इस पर टोना टोटका नहीं है, इसका इस्तेमाल करते जाओ, इसमें तो अच्छा खाना बनता है जिससे तुम्हारे पति की सेहत अच्छी होनी चाहिए। ढूंढो घर में परेशानी की वजह क्या है। उसकी पत्नी घर आई। घर आकर उसने उसी तांत्रिक की उन चीज़ों को भी बाहर फेंक दिया। उसे लगा इनसे हो सकता है, लेकिन पति की सेहत ठीक नहीं हो रही थी।
घर से और क्या बाहर निकालती उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने हर घर का कोना छान मारा, टूना टोटका कहीं पर नहीं मिला। कोई ऐसी चीज जो बाहर से कोई रख कर गया होगा, कोई कील जो गाड़ कर गया होगा, ऐसी कोई चीज उसे नहीं मिली। तो वो परेशान किसे बताती। वो दोबारा उस तांत्रिक के पास गई, उस तांत्रिक से पूछने लगी। उस तांत्रिक ने फिर से कह दिया, कभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम ढूंढो गड़बड़ क्या है, पता चल ही जाएगी। वो बार बार ऐसा कहता और रघुवीर की पत्नी को उस पर शक होने लगा था। उसे लगा कहीं इस तांत्रिक ने ही टूना तो नहीं किया। गांव में ज्यादातर लोग इसी के पास तो आते हैं टूना करवाने के लिए। अगर इसी ने किया हो तो ये मदद थोड़े ना करेगा, इसे तो सब सच साबित हो ही जाएगा। वो वहां मंदिर के उस पुजारी के पास गई और उसने सब बातें बता दी, पूरी बात बिल्कुल सच सच बता दी, कुछ नहीं छिपाया। और उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, ये तांत्रिक ढोंगी है, ये लोगों को फंसाता है और ऐसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है जो गांव के लिए परेशानी बन रही है। एक से पैसे लेकर दूसरे को फंसाता है, दूसरे से पैसे लेकर इसको फंसाता है, पूरे गांव वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसाया हुआ है। तुम्हें इस बर्तनों के असली मालिक को ढूंढना होगा, तुम्हें पता करना होगा किसके हैं, उसके बाद इसका निपटारा कर दिया जाएगा बड़ी आसानी से। वो औरत गई उस गांव के बाहर जहां से ऐसे स्टील के बर्तन मिलते थे। वो वहां पूछने लगी, ये बर्तन किसने लिए हैं? तो उसे पता चला तुम्हारे गांव के जो जमींदार हैं, जो बहुत बीमार है, उसकी पत्नी लेकर गई थी। उसने कुछ बताया नहीं कि इस तरह कुछ कुछ बर्तन क्यों ले जा रही है, लेकिन वही लेकर गई है। इसके बाद रघुवीर की पत्नी उस पुजारी को लेकर उसी जमींदार के घर पहुंच गए। वहां पर शोर शराबा देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई और उस जमींदार की पत्नी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। कहने लगी, मैं ही कर रही थी ये टूना टोटका, मैं घरों में जाकर बर्तन, ये कटोरियाँ, प्लेट रखा करती और मुझे उस तांत्रिक ने बताया था इसे एक खास विभूति से साफ करके पूरी तरह चमकाकर घरों के बाहर रखना। जो भी इस घर का इसे अंदर डालेगा, इसमें सामान रखकर खाएगा, उसकी सेहत उसके पति को लगेगी। सच में उसका पति पिछले 3 सालों से पलंग पर था, उठ नहीं पा रहा था। अब सबने उसे खड़े हुए देखा। किसकी सेहत लगी थी उसे? किसी ने उसके बर्तनों को हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ रघुवीर की पत्नी ने लगाया था। और इसी कारण वो सेहतमंद रघुवीर किसान इस तरह पलंग से लग गया और जमींदार उठ खड़ा हुआ और उसकी सेहत तगड़ी होने लगी। तब गांव वालों ने बहुत बुरा भला कहा था जमींदार को। उसके बाद उस तांत्रिक की इतनी पिटाई की गई कि वो उस गांव को छोड़कर ही भाग गया। उसे धमकी मिली थी, अगर और कुछ हुआ तो जेल का सफर करना पड़ेगा और जेल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तांत्रिक तो भाग गया, वहां जमींदार को सबक सिखा दिया गया, लेकिन रघुवीर की सेहत अब भी ठीक नहीं हो रही थी। तो पुजारी ने उस घर में पूजा करवाई, उन बर्तनों को जमीन में गड़वा दिया और कहा, इन पर टूना टोटका है, शायद इसका निपटारा आसानी से ना किया जा सके, इन्हें जमीन में गड़वा दो और बर्तन बदलो, तुम्हारे पति की सेहत ठीक हो जाएगी। रघुवीर की पत्नी ने ऐसा ही किया, बर्तन बदले और जैसे ही बर्तन बदले अगले दिन से उसके पति की सेहत ठीक होती गई। 25 से 30 दिन लग गए थे इतनी बुरी सेहत होने में। इतना तगड़ा पुरुष इस तरह कमजोर हड्डियों का ढांचा बने पलंग पर पड़ा था, लेकिन 4 दिनों में वो फिर से हट्टा कट्टा होने लगा था, जैसे वो शक्ति वापस आ रही थी। और वहां हुआ भी वैसा ही। 5 दिन बाद उस जमींदार की मौत हो गई। जब उस जमींदार की मौत हुई तब तक रघुवीर अच्छा हट्टा कट्टा हो गया था। उसकी शक्ति शायद उसके शरीर में वापस आ गई थी और जिसने टूना टोटका किया था उसके साथ बुरा हुआ। जमींदार की पत्नी अब भी रोती हुई यही कह रही थी, उससे गलती हो गई, किसी और की सेहत इस तरह से लगेगी पता नहीं था। इसके बाद रघुवीर की पत्नी को भी सबक मिल गया, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मेहनत का फल ही मीठा होता है। उस वक्त तो उन पर कर्जा था, लेकिन 2 साल बाद जब अच्छी फसल हुई, फसल से पैसे आए, उधार भी चुक गया, घर भी अच्छा बनने लगा। अब हर बार जब फसल आती है तो अच्छे पैसे आते हैं और वो तरक्की करते जा रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सबक तो मिल चुका है ना, ईमानदारी के पैसे से ही तरक्की की जाती है।
ऐसे टोने टोटके में फंसकर या लालच में फंसकर बर्बादी होती है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ढूंढ कर लाता हूँ और कई सब्सक्राइबर्स अपनी असली कहानियाँ हम तक भेजते हैं जिसे मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।